जिंदगी एक रेस जैसी लगती है ना। हर दिन नए चैलेंजेस, नई प्रॉब्लम्स, नई डिमांड्स हमारे सामने होती हैं। कभी लगता है टाइम कम है, काम ज्यादा है। कभी लगता है लोग आगे निकल रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी लगता है कि हम अपने आप से खुश ही नहीं हैं। शायद तुम भी कभी ये सोच चुके हो, काश मैं थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता, काश मैं अपने ड्रीम्स के थोड़ा और करीब होता, काश मैं अपनी लाइफ का एक बेटर वर्जन जी रहा होता। ये काश का फीलिंग ही हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट की तरफ पुश करता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब सिर्फ एक स्किल सीखना या जिम ज्वाइन करना नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक लाइफस्टाइल है जो हमारे हर दिन के छोटे छोटे एक्शन से बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, एक दिन हम अपने सपनों का वर्जन बन जाएंगे। लेकिन सच ये है कि एक दिन कभी खुद से नहीं आता, हमें उसे बनाना पड़ता है। और ये बनाना शुरू होता है आज से, अभी से, इस पल से। सेल्फ इंप्रूवमेंट का प्रोसेस एक ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये एक ग्रेजुअल जर्नी है जहां हम हर दिन अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेटर बनाते हैं। जैसे एक सीड को ग्रो होने के लिए रेगुलर पानी और सनलाइट चाहिए होता है, वैसे ही हमारी ग्रोथ के लिए डेली हैबिट्स और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए होता है। मैं जानता हूं, सेल्फ इंप्रूवमेंट का नाम सुनते ही कुछ लोग कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन सोचो, तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, जो सेम घंटे इलन मस्क, विराट कोहली या तुम्हारे फेवरेट एंटरप्रेन्योर के पास भी होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि वो लोग अपने दिन का एक हिस्सा अपने आप को बेटर बनाने में इन्वेस्ट करते हैं। तुम्हारे पास 15 से 20 मिनट भी हों, तुम अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन देना शुरू कर सकते हो। सेल्फ इंप्रूवमेंट जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जिंदगी में चेंज कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करते तो हम पीछे रह जाते हैं। और सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ कैरियर ग्रोथ के लिए नहीं होता। ये तुम्हारे रिलेशनशिप, तुम्हारी मेंटल हेल्थ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग, सब कुछ इंप्रूव करता है। सोचो, अगर तुम अपने थॉट्स को ज्यादा क्लियर रख पाओ, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, अपने हेल्थ का ध्यान रख पाओ और हर दिन कुछ नया सीखो, तो तुम कितने ज्यादा केपेबल बन जाओगे। एक और बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो ये है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट एक पर्सनल जर्नी है। तुम्हें अपने पेस पे चलना है, अपने गोल्स के हिसाब से चलना है। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारा स्टार्ट पॉइंट उनका स्टार्ट पॉइंट नहीं है। तुम्हारी चैलेंजेस उनकी चैलेंजेस नहीं है। तुम्हारी रेस तुम्हारे साथ है, तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो। हर दिन तुम बस कल वाले अपने वर्जन से थोड़ा बेटर बन जाओ, वही जीत है। कभी कभी हम अपने पास्ट के मिस्टेक्स को लेकर इतना गिल्टी फील करते हैं कि लगता है हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता, तुम्हारा प्रेजेंट तुम्हें डिफाइन करता है। तुम आज जो डिसाइड करते हो, जो एक्शंस लेते हो, वही तुम्हारा फ्यूचर बनाता है। तुम चाहे कितनी भी बार फेल हुए हो, तुम चाहे कितने भी बड़े जख्म लेकर आए हो, तुम आज डिसाइड कर सकते हो कि तुम अपने आप का एक बेटर वर्जन बनोगे। और सेल्फ इंप्रूवमेंट का सबसे बड़ा मैजिक ये है कि जब तुम अपने आप पर काम करते हो तो तुम्हारी लाइफ के बाकी एरियाज भी ऑटोमेटिकली बेटर होने लगते हैं। तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट बनोगे तो तुम्हारे रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे। तुम मेंटली फिट रहोगे तो तुम स्ट्रेस को बेटर हैंडल करोगे। तुम फिजिकली एक्टिव रहोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा एनर्जी होगी अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए। तुम सीखना कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हर एक छोटा स्टेप एक चेन रिएक्शन क्रिएट करता है जो तुम्हारी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देता है। मैं ये भी जानता हूं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना बोरिंग लगेगा, कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा एफर्ट वेस्ट जा रहा है, कभी तुम्हें लगेगा कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। लेकिन ये वही मोमेंट्स होते हैं जब तुम्हें अपने वाई को याद रखना होता है। तुमने ये जर्नी क्यों स्टार्ट की थी? तुम कौन बनना चाहते हो? तुम किस लाइफ का सपना देखते हो? जब तुम अपना वाई स्ट्रांग रखोगे, तुम्हारा हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर होता जाएगा। और एक और ट्रूथ, तुम्हें अपनी लाइफ के सब प्रॉब्लम्स एक दिन में सॉल्व नहीं करने। तुम बस एक हैबिट शुरू करो, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जैसे जैसे तुम छोटी छोटी जीत हासिल करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और तुम नेचुरली और हैबिट्स ऐड करते जाओगे। तुम सोचो, एक साल बाद जब तुम अपने आज वाले वर्जन से कंपेयर करोगे तो तुम खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर प्राउड फील करोगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब ये भी नहीं कि तुम अपने आज वाले आप से हेट करो, नहीं। तुम अपने आज वाले आप को एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो और फिर उसको अपग्रेड करो। तुम अपने आप के साथ जेंटल रहो, क्योंकि चेंज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। तुम अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि चाहे कितनी भी स्लो प्रोग्रेस हो, तुम रुकोगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। जब तुम बेटर बनते हो, तुम अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हो। तुम अपने फैमिली, फ्रेंड्स या किसी स्ट्रेंजर के लिए एक एग्जाम्पल बन जाते हो कि चेंज पॉसिबल है।
तुम्हारी स्टोरी किसी और का रीजन बन सकती है अपनी लाइफ बेटर बनाने का। तो आज से अपने आप से एक कमिटमेंट लो कि तुम हर दिन अपने आप को थोड़ा बेटर बनाने का एफर्ट करोगे। तुम अपनी रेस अपने पेस पे रन करोगे, अपने गोल्स के हिसाब से। तुम अपने ड्रीम्स के करीब जाओगे, चाहे एक छोटा स्टेप ही क्यों ना हो, क्योंकि 1 साल बाद तुम खुद अपने बिगेस्ट फैन बनोगे और ये जर्नी तुम्हारा सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट होगा। सुबह का टाइम जिंदगी का सबसे पावरफुल टाइम होता है, लेकिन हम में से बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही आंख खुलती है, हम तुरंत फोन उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और अपने दिमाग को दूसरों के थॉट्स, प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी से भर देते हैं। रिजल्ट, दिन शुरू होने से पहले ही हमारा माइंड ओवरवेल्म हो जाता है। तुम सोचो, जब दिन का पहला घंटा ही तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता, तो बाकी दिन तुम कैसे अपने कंट्रोल में रखोगे? इसीलिए मैं कहता हूं, मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट तुम्हारी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी का फाउंडेशन है। जब तुम सुबह उठते हो, तुम्हारा दिमाग एक ब्लैंक कैनवास की तरह होता है। जो तुम उस पर लिखोगे, वही तुम्हारे दिन का मूड और एनर्जी डिसाइड करेगा। अगर तुम उस कैनवस पर स्ट्रेस, टेंशन और कंपैरिजन लिख दोगे, तो तुम्हारा पूरा दिन उसी मूड में निकलेगा। लेकिन अगर तुम उस कैनवास पर ग्रेटफुल, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी लिखोगे, तो तुम्हारा दिन एक प्रोडक्टिव और इंस्पायर्ड मोड में चलेगा। मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट का मतलब है अपने दिन का पहला 30 मिनट सिर्फ अपने लिए रखना, अपने माइंड को प्रिपेयर करना, ताकि तुम जिंदगी के चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सको। सोचो, तुम सुबह उठ के पहले 5 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर फोकस करो। डीप ब्रीदिंग लो, अपनी हार्ट बीट फील करो, अपने माइंड को काल्म करो। इससे तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, तुम ज्यादा सेंटर्ड फील करते हो और तुम्हारे दिमाग का फाइट और फ्लाइट मोड ऑफ हो जाता है। उसके बाद तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। बस 3 चीजें लिखो या सोचो जिनके लिए तुम थैंकफुल हो। ये प्रैक्टिस तुम्हारे दिमाग को स्कैर्सिटी से अबंडेंस मोड में शिफ्ट कर देती है। अब तुम अपने दिन के लिए एक पॉजिटिव बेस क्रिएट कर चुके हो। मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट का एक और पावरफुल पार्ट है एफर्मेशंस। जब तुम अपने आप से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हो। जैसे अगर तुम कहते हो, मैं केपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं, मैं अपने लाइफ का कंट्रोल रखता हूं, तो तुम्हारा माइंड ग्रेजुअली इन बातों को बिलीव करना शुरू कर देता है। साइंस कहता है कि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक होता है, मतलब तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब तुम लिटरली अपने दिन का माइंडसेट डिसाइड कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, सुबह उठते ही अपना फोन अवॉइड करो कम से कम 30 मिनट, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन अभी अल्फा स्टेट में होता है, जो क्रिएटिविटी और डीप फोकस के लिए बेस्ट होता है। अगर तुम इस स्टेट में दूसरों के ट्वीट्स, रील्स या न्यूज कंज्यूम करते हो, तो तुम अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों की बकवास से फिल कर रहे हो। उसके बजाय तुम मेडिटेशन, जर्नलिंग या एक इंस्पिरेशनल बुक के 2-3 पेज पढ़ सकते हो। तुम सोच रहे होगे कि ये सब करने का समय कहाँ से आएगा? सिंपल, तुम अपना अलार्म 30 मिनट पहले सेट करो। तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग तुम्हारा खुद के साथ होता है, और ये मीटिंग तुम सुबह करते हो। तुम अपने बॉस, क्लाइंट या किसी दोस्त का अपॉइंटमेंट मिस नहीं करते, तो अपने आप के साथ का अपॉइंटमेंट क्यों मिस करते हो? तुम अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वैल्यू समझो। मॉर्निंग माइंडसेट रीसेट का एक और सीक्रेट बेनिफिट ये है कि जब तुम दिन की शुरुआत कॉन्शियसली करते हो, तो तुम अपने एक्शंस पर ज्यादा कंट्रोल रखते हो। तुम्हारे डिसीजंस इंपल्सिव नहीं होते, तुम डिस्ट्रैक्शन से बचते हो, और तुम्हारे पास एक क्लियर इंटेंशन होता है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो। ये क्लैरिटी तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि दुनिया के 90% लोग अपना दिन ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम सुबह उठ के सबसे पहले अपने फोन पर इंस्टाग्राम ओपन करते हो। तुम देखते हो किसी दोस्त ने गोवा ट्रिप की फोटो डाली है, किसी ने जिम बॉडी शो की है, किसी ने एक्सपेंसिव कार का रील बनाया है। तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें कंपैरिजन मोड में ले आता है। तुम सोचते हो, मेरे पास ये नहीं है, मैं पीछे हूं। दिन की शुरुआत ही नेगेटिव थॉट से होती है, लेकिन अगर तुम सेम सिचुएशन में सुबह ग्रेटिट्यूड लिखते, मेडिटेशन करते और अपने दिन के टॉप 3 गोल्स डिसाइड करते, तो तुम्हारा फोकस अपने इंप्रूवमेंट पर होता, दूसरों की लाइफ पर नहीं। और ये हैबिट तुम्हें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म के लिए ट्रांसफॉर्म करेगी। 1 महीने के बाद तुम देखोगे कि तुम ज्यादा काल्म हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो, और तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया है जो पहले नहीं था, क्योंकि तुम्हारा दिन अब तुम कंट्रोल कर रहे हो, दिन तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रहा। मुझे पता है शुरू में तुम्हें डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल लगेगा। तुम सोचोगे, आज नहीं कर पाऊंगा, कल से शुरू करूंगा। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बस 7 दिन कंसिस्टेंटली करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा मूड सुधर रहा है, तुम्हारी एनर्जी बढ़ रही है, तुम अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर पा रहे हो। तुम्हारे आसपास के लोग भी नोटिस करेंगे कि तुम ज्यादा पॉजिटिव हो गए हो। मॉर्निंग माइंडसेट
रीसेट सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक सिग्नल है तुम्हारे माइंड के लिए कि तुम अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो। जब तुम अपने दिन का पहला घंटा अपने लिए रिजर्व करते हो, तुम अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देते हो कि तुम अपनी वैल्यू समझते हो। और जब तुम अपनी वैल्यू समझने लगते हो तो दुनिया भी तुम्हें ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगती है। इसलिए कल सुबह से ही एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू करो। अलार्म थोड़ा पहले लगाओ, उठते ही डीप ब्रीदिंग करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, अपने गोल्स लिखो, एफर्मेशंस बोलो और अपने फोन से दूर रहो। तुम 1 महीने के बाद मुझे थैंक करोगे कि तुम्हारी लाइफ एक नई डायरेक्शन में चल पड़ी। सेल्फ इंप्रूवमेंट का ये पहला स्टेप तुम्हें एक ऐसे ट्रैक पर डाल देगा जहां से तुम सिर्फ ग्रो करोगे। जिंदगी में ग्रो करने का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि तुम सीखना कभी मत छोड़ो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम स्कूल और कॉलेज से निकलते ही समझ लेते हैं कि अब पढ़ाई खत्म, अब लाइफ बस काम, पैसा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच निकालनी है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया हर दिन बदल रही है, नए स्किल्स आ रहे हैं, नए आइडियाज डेवलप हो रहे हैं, और अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो हम अपने आप को स्टैग्नेंट कर देते हैं। 30 मिनट लर्निंग रूल इसीलिए पावरफुल है। ये एक छोटी सी हैबिट है जो तुम्हारे दिमाग को फ्रेश, एक्टिव और फ्यूचर रेडी रखती है। मैं तुम्हें सच बताऊं तो दुनिया के सक्सेसफुल लोगों का एक कॉमन हैबिट ये है कि वो रोज कम से कम 30 मिनट कुछ नया सीखने में इन्वेस्ट करते हैं। चाहे वो रीडिंग हो, पॉडकास्ट सुनना हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो या किसी एक्सपर्ट का वीडियो देखना हो। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक मसल की तरह है, जितना तुम यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा और जितना इग्नोर करोगे उतना वीक होगा। जब तुम रोज आधा घंटा अपने ब्रेन को क्वालिटी नॉलेज देते हो, तुम ग्रेजुअली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, अपनी सोच एक्सपैंड करते हो और अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हो। तुम सोचो, एक आदमी जो सिर्फ अपने डेली काम कर रहा है, बस सैलरी ले रहा है, टीवी देख रहा है और सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहा है, और दूसरा आदमी जो अपने दिन का सिर्फ 30 मिनट किसी नई स्किल पर लगा रहा है, जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, फाइनेंशियल नॉलेज लेना या कोई क्रिएटिव स्किल डेवलप करना। 1 साल बाद दोनों का डिफरेंस इतना ज्यादा होगा कि तुम शॉक हो जाओगे। पहला बंदा वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन दूसरा बंदा एकदम अलग लेवल पर पहुंच जाएगा क्योंकि उसने अपने माइंड को ग्रो होने का मौका दिया। 30 मिनट लर्निंग रूल को अपनी लाइफ में लाने का मतलब ये नहीं है कि तुम बस रैंडम चीजें सीखो। तुम्हें अपने गोल्स के अकॉर्डिंग चूज करना होगा कि तुम्हें क्या सीखना है। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम अपने सब्जेक्ट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स और पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीख सकते हो। अगर तुम एक प्रोफेशनल हो तो तुम अपने फील्ड के लेटेस्ट ट्रेंड्स, लीडरशिप स्किल्स और नेगोशिएशन टेक्निक्स सीख सकते हो। और अगर तुम अपना बिजनेस चलाते हो तो मार्केटिंग, सेल्स साइकोलॉजी और ब्रांडिंग के बारे में लर्निंग तुम्हें अपने कंपटीशन से आगे रख सकती है। मैं जानता हूं तुम सोच रहे होगे कि 30 मिनट का समय निकालना मुश्किल होगा, लेकिन सोचो, तुम एक दिन में कितना टाइम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में वेस्ट करते हो, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड मैसेज पढ़ने में या टीवी शोज देखने में। अगर तुम सिर्फ अपने 1 या 2 एंटरटेनमेंट स्लॉट्स में से थोड़ा टाइम कट करके लर्निंग पर लगा दो तो तुम अपने फ्यूचर के लिए एक गोल्डन इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ये कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और ये लर्निंग तुम सिर्फ बुक से ही नहीं करोगे। आज के टाइम में यूट्यूब, ऑडिबल, स्किल शेयर, कोर्सरा, यूडेमी जैसे प्लेटफॉर्म्स तुम्हारी पॉकेट में एक पूरी यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। तुम ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त, जिम में वर्कआउट करते वक्त या रात को सोने से पहले भी लर्निंग कर सकते हो। तुम अपने 30 मिनट को फ्लेक्सिबल रख सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट रखना सबसे जरूरी है। तुम एक दिन स्किप करोगे तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तुम 1 हफ्ता या 1 महीना स्किप करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा ग्रोथ स्लो हो गया है। मैं एक छोटा सा पर्सनल एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं अपने लाइफ के एक फेज में स्टक था, मुझे लगता था कि मेरी पोटेंशियल का यूज नहीं हो रहा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं रोज 30 मिनट अपने इंटरेस्ट के टॉपिक्स पढ़ूंगा। शुरू में मैंने बिजनेस और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मैंने मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और लीडरशिप पर भी काम किया। कुछ महीने बाद मुझे अपने काम में ऐसे आइडियाज आने लगे जो पहले कभी नहीं आते थे। मेरे सीनियर्स ने नोटिस किया कि मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में बेटर हो गया हूँ और मेरे पास नए सॉल्यूशंस होते हैं। ये सब मैजिक नहीं था, ये सिर्फ 30 मिनट दैनिक सीखने का परिणाम था। एक और पावरफुल एस्पेक्ट ये है कि जब तुम लर्निंग को हैबिट बनाते हो, तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हो। क्योंकि जब तुम किसी टॉपिक के बारे में डीपली जानते हो तो तुम उस टॉपिक पर कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हो, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हो और दूसरों को इम्प्रेस कर सकते हो। तुम अपने करियर में एक एक्सपर्ट की तरह शाइन करते हो और लोग तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। 30 मिनट लर्निंग रूल का एक हिडन बेनिफिट ये भी है कि तुम्हारा ब्रेन डिस्ट्रैक्शन से बचने लगता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्वालिटी कंटेंट का एडिक्ट हो जाता है। तुम्हारा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली यूजलेस चीजों से कम हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है और तुम उसे वेस्ट नहीं करते।
तुम एक इंटेंशनल लाइफस्टाइल जीना शुरू कर देते हो, जहां तुम्हें पता होता है कि तुम अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि लर्निंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। तुम एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बनोगे, लेकिन रोज का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तुम्हें एक ऐसे लेवल तक ले जाएगा जहां तुम्हारे पास आंसर्स होंगे जब दूसरे लोग कंफ्यूज्ड होंगे। और जब तुम्हारे पास आंसर्स होंगे, तुम ऑटोमेटिकली लीडर बन जाओगे। लीडर्स हमेशा लर्नर्स होते हैं और लर्नर्स हमेशा विनर्स बनते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, आज से तुम एक नोटबुक लो, उसका नाम रखो ग्रोथ जोनाल। रोज तुम जो नया सीखो उसका एक छोटा सा नोट लिखो। चाहे तुम एक नया इंग्लिश वर्ड सीखो, कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी सीखो या एक सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप सीखो, बस उसे लिख लो। 1 महीने बाद तुम उस जर्नल को देखोगे और रियलाइज करोगे कि तुम कितना ग्रो कर चुके हो। तुम्हें अपने अंदर एक प्राइड फील होगा कि तुमने अपने लिए ये हैबिट बनाई। और याद रखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हमेशा होते हैं। पहला, तुम अपना टाइम बस एंटरटेनमेंट में वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म प्लेजर लो और 1 साल बाद वही लाइफ जीते रहो। दूसरा, तुम अपना टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करो, अपने ब्रेन को फीड करो और 1 साल बाद अपनी एक अपग्रेडेड वर्जन बनो जो ज्यादा केपेबल, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा सक्सेसफुल है। तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारा फ्यूचर बनाते हैं। ये 30 मिनट लर्निंग रूल तुम्हारे लिए एक गेम चेंजर बन सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम इसे सीरियस फॉलो करो। तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना, तुम्हें बस अपने आप को प्रूव करना है कि तुम अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए रेडी हो। तुम आज डिसाइड करो, तुम्हारा हर दिन का एक हिस्सा तुम्हारे ब्रेन के लिए होगा, क्योंकि जब तुम्हारा ब्रेन स्ट्रांग होता है, तुम्हारी लाइफ स्ट्रांग हो जाती है। जिंदगी का एक सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग हैं, तो तुम्हारे पास दुनिया की कोई भी चैलेंज हैंडल करने की पावर है। लेकिन अगर दोनों में से एक भी वीक है, तो तुम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाओगे। हम अपने करियर, रिलेशनशिप्स और ड्रीम्स पे फोकस करते हुए अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एक हेल्थी माइंड एक हेल्थी बॉडी में ही रहता है, और एक हेल्थी बॉडी एक हेल्थी माइंड के बिना अपना फुल पोटेंशियल कभी नहीं दिखा पाती। इसीलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक हैबिट जो तुम्हें रोज फॉलो करनी चाहिए, वो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का कॉम्बो रूटीन। फिजिकल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि तुम्हें 6 पैक बनाना है या एकदम एथलेटिक बॉडी शेप लाना है। इसका मतलब है कि तुम अपने बॉडी को इतना एक्टिव रखो कि तुम्हें एनर्जी का कभी शॉर्टेज ना हो। तुम दिन भर थक कर बस बेड पे गिरने वाले इंसान न बनो, बल्कि एक ऐसे इंसान बनो जो सुबह उठकर फ्रेश फील करे, काम के बीच में भी एनर्जेटिक रहे और रात को अच्छे से सो सके। और ये तब संभव है जब तुम अपने रूटीन में बेसिक एक्सरसाइज इंक्लूड करते हो, जैसे मॉर्निंग वॉक, लाइट स्ट्रेचिंग, योगा, साइकिलिंग या घर पे ही थोड़ा बॉडी वेट वर्कआउट। तुम्हें रोज जिम में हेवी लिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, बस अपने मसल्स और जॉइंट्स को एक्टिव रखना सबसे जरूरी है। अब आती है बात मेंटल हेल्थ की। बहुत लोग सोचते हैं कि मेंटल हेल्थ सिर्फ तब काम आती है जब तुम डिप्रेस्ड हो या एंजाइटी हो, लेकिन सच ये है कि मेंटल हेल्थ हर इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे उसकी लाइफ कितनी भी परफेक्ट क्यों ना हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, तुम्हारी इमोशंस का कंट्रोल रूम है, तुम्हारी क्रिएटिविटी का सोर्स है। अगर यही क्लियर नहीं है तो तुम्हारा काम, तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा ग्रोथ सब अफेक्टेड होगा। इसीलिए तुम्हें अपने दिन का कुछ टाइम अपने माइंड को रिलैक्स, फोकस और रिचार्ज करने में लगाना चाहिए। मैं तुम्हें एक सिंपल कॉम्बो रूटीन बताता हूं जो तुम्हारे बॉडी और माइंड दोनों को एक साथ इंप्रूव करेगा। सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करो, अपनी आंखें बंद करो, अपने सांस पे ध्यान दो और हर एक इनहेल एक्सहेल को फील करो। ये तुम्हारे माइंड को काम करेगा और तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी लाएगा। इसके बाद तुम अपने बॉडी के लिए 15 से 20 मिनट का वर्कआउट करो, चाहे वो स्किपिंग हो, पुशअप्स हो, योगा हो या एक शॉर्ट चिट सेशन। इस शॉर्ट वर्कआउट के बाद तुम अपने दिन के लिए रेडी फील करोगे, तुम्हारा मूड बेटर होगा और तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कम होगा। और ये मत सोचो कि सिर्फ सुबह काम खत्म हो गया। दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर अपने माइंड को रिलैक्स करो। जैसे अगर तुम ऑफिस में काम कर रहे हो तो हर 1 से 2 घंटे में 2 से 3 मिनट के लिए स्क्रीन से दूर हो जाओ, थोड़ा स्ट्रेच करो या बस खिड़की के बाहर देखो। ये तुम्हारे ब्रेन को रिफ्रेश करेगा। और रात में सोने से पहले एक छोटा ग्रैटिट्यूड रिफ्लेक्शन करो। अपने दिन में जो 3 चीजें अच्छी हुई उन्हें याद करो। इससे तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेगा, तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा और तुम्हें अच्छी नींद आएगी। मेंटल हेल्थ के लिए एक और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस है मेडिटेशन। मैं जानता हूं मेडिटेशन का नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि ये बोरिंग है या टाइम वेस्ट है, लेकिन सच ये है कि सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन तुम्हारे माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम रीसेट कर सकती है। ये तुम्हें ओवरथिंकिंग से दूर रखेगी, तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएगी और तुम्हें एक काम कंपोज्ड इंसान बनाएगी। तुम गाइडेड मेडिटेशन एप्स यूज कर सकते हो, यूट्यूब पे फ्री सेशंस देख सकते हो
या बस अपने रूम में शांति से बैठकर अपने सांस पे ध्यान दे सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी डाइट तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का फाउंडेशन है। अगर तुम रोज जंक फूड, ऑयली स्नैक्स और शुगरी ड्रिंक्स कंज्यूम करोगे तो तुम्हारा बॉडी हैवी फील करेगा, तुम्हारा एनर्जी लेवल गिर जाएगा और तुम्हारा मूड भी अनस्टेबल रहेगा। लेकिन जब तुम अपने खाने में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स और क्लीन वाटर इंक्लूड करते हो, तुम्हारा बॉडी नेचुरली एनर्जेटिक फील करता है। और जब तुम्हारा बॉडी एनर्जेटिक होता है, तुम्हारा माइंड भी बेटर फंक्शन करता है। ये एक डायरेक्ट कनेक्शन है जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ का कॉम्बो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना कर सकता है, क्योंकि जब तुम्हारा बॉडी फिट होता है, तुम्हारे पास काम करने का स्टैमिना होता है। जब तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, तुम बेटर डिसीजंस लेते हो, ज्यादा क्रिएटिव होते हो और प्रॉब्लम्स को काल्मली हैंडल करते हो। ये दोनों मिलकर तुम्हें एक ऐसे इंसान में बदल देते हैं जो हर दिन अपने गोल्स के एक स्टेप क्लोजर होता है। मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर तुम सिर्फ 30 दिन के लिए ये कॉम्बो हैबिट फॉलो करोगे तो तुम अपने अंदर एक नोटिसेबल चेंज फील करोगे। तुम्हारा मूड ज्यादा स्टेबल होगा, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा होगी, तुम कम गुस्सा करोगे, तुम ज्यादा फोकस्ड रहोगे और तुम अपने काम में बेटर परफॉर्म करोगे। और जब तुम अपने लाइफ के हर एरिया में बेटर परफॉर्म करोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट करेगा। तुम अपने आप पे प्राउड फील करोगे कि तुमने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दी। जिंदगी में एक चीज याद रखना, पैसा, सक्सेस, रिलेशनशिप्स सब तब तक काम के हैं जब तक तुम्हारा हेल्थ स्ट्रांग है। जब तुम अपने बॉडी और माइंड का ध्यान रखते हो, तुम अपने लाइफ के हर एरिया में अपना बेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर तुम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपनी सारी चीजें छोड़कर बस हेल्थ रिकवर करने पे फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए बेटर ये है कि तुम आज से ही अपने बॉडी और माइंड का इन्वेस्टमेंट शुरू करो। तुम अभी डिसाइड करो कि तुम अपने डेली रूटीन में फिजिकल और मेंटल हेल्थ का कॉम्बो इंक्लूड करोगे। सुबह थोड़ा वर्कआउट, दिन में ब्रेक्स, हेल्थी डाइट और रात में ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शन। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लाइफ का बेस स्ट्रॉन्ग करेंगी, तुम्हें एक ज्यादा हैप्पी, हेल्थी और सक्सेसफुल इंसान बनाएंगी। और यही एक ट्रू सेल्फ इंप्रूवमेंट का एसेंस है, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाने का कमिटमेंट। जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि हम अपना दिन खत्म करते हैं बिना इस सोच के कि आज हमने क्या अचीव किया और कल हमें क्या करना है। हम बस दिन भर भागते रहते हैं, काम करते रहते हैं, फोन चेक करते रहते हैं और रात को थक कर बस बेड पे गिर जाते हैं। लेकिन एक सक्सेसफुल और फुलफिल्ड लाइफ वही लोग जीते हैं जो अपने दिन के एंड में थोड़ा रुकते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने कल को कॉन्शियसली प्लान करते हैं। ये एक छोटी सी हैबिट लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, तुम्हारी क्लैरिटी और तुम्हारे हैप्पीनेस लेवल पे इतना ज्यादा होता है कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। डेली रिफ्लेक्शन का मतलब है अपने दिन को देखना, समझना और उससे सीखना। तुम अपने दिन के एंड में बस 10 मिनट निकालो और अपने आप से ये सिंपल सवाल पूछो, आज मैंने क्या अचीव किया? आज मैंने क्या गलती की जो मैं दोबारा नहीं करना चाहता? आज मुझे सबसे ज्यादा किस चीज ने खुश किया? ये छोटे सवाल तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में अवेयरनेस देते हैं। बहुत लोग अपनी गलतियां रिपीट करते रहते हैं क्योंकि वो अपनी गलतियों पे कभी रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। लेकिन जब तुम कॉन्शियस अपने दिन का एनालिसिस करते हो तो तुम अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हो और उन्हें इंप्रूव करने का प्लान बनाते हो। यही सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली प्रोसेस है। रिफ्लेक्शन तुम्हें एक और गिफ्ट देता है, ग्रेटफुलनेस। जब तुम अपने दिन के पॉजिटिव मोमेंट्स लिखते हो, तुम्हें रियलाइज होता है कि छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें कितनी खुशी देती हैं। हो सकता है आज किसी ने तुम्हें अप्रिशिएट किया हो, किसी दोस्त ने तुम्हें कॉल किया हो या तुम्हें एक काम टाइम से कंप्लीट करने का सेटिस्फैक्शन मिला हो। जब तुम इन मोमेंट्स को लिखते हो, तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स से पॉजिटिव थॉट्स की तरफ शिफ्ट होता है। तुम्हारी नींद भी बेटर होती है और तुम नेक्स्ट डे एक फ्रेश और पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हो। अब आती है बात नेक्स्ट डे प्लानिंग की। रिफ्लेक्शन काम करता है तुम्हारी लर्निंग के लिए और प्लानिंग काम करती है तुम्हारे एग्जीक्यूशन के लिए। अगर तुम रात को ही अपने कल के टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखकर रख दो तो सुबह उठते ही तुम्हें क्लैरिटी होती है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्शंस पे टाइम वेस्ट नहीं करता क्योंकि तुम्हारे पास एक क्लियर डायरेक्शन होती है। ये हैबिट तुम्हें प्रोएक्टिव बनाती है, रिएक्टिव नहीं। मतलब तुम अपने दिन को कंट्रोल करते हो, दिन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता। तुमने नोटिस किया होगा कि कभी कभी हम सुबह उठते ही कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा काम पहले करें। हम सब चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं और दिन के एंड में लगता है कि कुछ भी प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम प्लानिंग की कमी से होती है। लेकिन जब तुम रात को ही डिसाइड कर लेते हो कि कल तुम्हारा फोकस किन 3 चीजों पे होगा, तो तुम्हारा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है और तुम अपने गोल्स के एक स्टेप और करीब आते हो। डेली रिफ्लेक्शन और प्लानिंग एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी देते हैं। तुम्हारा ब्रेन एक क्लोजर लूप की तरह काम करता है।
अगर तुम अपने दिन को बिना रिफ्लेक्ट किए और कल को बिना प्लान किए खत्म करते हो तो तुम्हारा ब्रेन ओपन लूप्स के साथ सोता है। मतलब तुम्हारे माइंड में अधूरे टास्क्स और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस घूमते रहते हैं, जिससे तुम्हें रेस्टलेस नींद आती है। लेकिन जब तुम अपने दिन का क्लोजर करते हो और कल का डायरेक्शन सेट करते हो तो तुम्हारा ब्रेन रिलैक्स हो जाता है, तुम्हें डीप स्लीप मिलती है और तुम फ्रेश फील करते हो। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जर्नलिंग। अगर तुम अपने रिफ्लेक्शन और प्लानिंग को एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दो तो तुम एक पावरफुल ग्रोथ ट्रैकर क्रिएट करते हो। 1 महीने बाद तुम अपने जर्नल को देखोगे और समझोगे कि तुमने कितना प्रोग्रेस किया है। तुम अपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर पाओगे, जैसे कौन से दिन तुम प्रोडक्टिव थे, कौन से दिन तुम डिस्ट्रैक्टेड थे और किस चीज ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। ये तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। सोचो, तुम एक स्टूडेंट हो। अगर तुम रोज अपना दिन रिफ्लेक्ट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक्स तुमने इफेक्टिवली पढ़ा और कौन से टॉपिक्स पर तुम टाइम वेस्ट करते रहे। और जब तुम नेक्स्ट डे प्लानिंग करोगे तो तुम अपने वीक एरियाज पे फोकस कर पाओगे। तुम्हारे रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। अगर तुम एक प्रोफेशनल हो, रिफ्लेक्शन तुम्हें दिखाएगा कि कौन से टास्क्स तुम्हें ज्यादा वैल्यू देते हैं और कौन से सिर्फ बिजी वर्क होते हैं। प्लानिंग तुम्हें हेल्प करेगी कि तुम अपने टाइम को वैल्यू बेस्ड टास्क्स पे लगाओ। और अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो तो ये हैबिट तुम्हें एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ अलाइन करेगी, क्योंकि तुम डेली अपने गोल्स पे कॉन्शियसली काम कर रहे हो। डेली रिफ्लेक्शन और प्लानिंग तुम्हारी इमोशनल हेल्थ को भी इंप्रूव करती है। जब तुम अपने दिन के इमोशंस को लिखते हो, तुम अपने स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करते हो, तुम अपने माइंड को हल्का फील करते हो और तुम्हारे अंदर क्लैरिटी आती है। ये एक तरह की थेरेपी है जो तुम खुद अपने लिए करते हो, बिना किसी काउंसलर के। और सबसे बड़ी बात, ये फ्री है, सिर्फ तुम्हारा थोड़ा टाइम और थोड़ा एफर्ट चाहिए। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अगर तुम ये हैबिट अडॉप्ट कर लोगे, तुम अपने लाइफ का एक नया कंट्रोल फील करोगे। तुम्हारा दिन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा, तुम्हारे गोल्स ज्यादा क्लियर होंगे, तुम्हारी नींद बेटर होगी और तुम अपने ग्रोथ को कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करोगे। और ये हैबिट सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ चलेगी। हर सक्सेसफुल लीडर, एंटरप्रेन्योर और अचीवर इसी एक छोटी सी चीज को फॉलो करता है, अपने दिन का रिफ्लेक्शन और कल का प्लानिंग। सोचो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, तुम अपना दिन वैसा ही वेस्ट करते रहो जैसा अभी करते हो, बिना क्लैरिटी के, बिना डायरेक्शन के। दूसरा, तुम सिर्फ 15 मिनट रात को निकालकर अपने दिन का एनालिसिस करो और अपने कल का ब्लूप्रिंट बनाओ। 1 साल बाद दोनों ऑप्शंस का रिजल्ट कंपेयर करना, तुम खुद समझ जाओगे कि तुम्हें कौन सा चूज करना चाहिए था। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए हैबिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन और प्लानिंग एक अम्ब्रेला हैबिट है जो तुम्हारी बाकी सब हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि जब तुम रिफ्लेक्ट करते हो, तुम्हें पता चलता है कि कौन से हैबिट्स तुम फॉलो कर पा रहे हो और कौन से मिस हो रहे हो। और जब तुम प्लान करते हो, तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि तुम कैसे अपने हैबिट्स को कंटिन्यू करोगे। ये दोनों हैबिट्स तुम्हें एक सिस्टम देते हैं जो तुम्हें कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी के साथ ग्रो करने का चांस देता है। आज से तुम अपने दिन के एंड में एक सिंपल रीति शुरू करो। अपना फोन साइड में रखो, एक पेन और नोटबुक लो और लिखना शुरू करो। आज मैंने क्या सीखा? आज मुझे किस चीज ने प्राउड फील कराया? कल मुझे किन 3 चीजों पे फोकस करना है? बस इतना ही। ये सिंपल एक्सरसाइज तुम्हारे लाइफ का ट्रेजेक्टरी चेंज कर देगी। तुम खुद अपने सक्सेस के आर्किटेक्ट बन जाओगे, क्योंकि तुम कॉन्शियसली अपना कल डिजाइन कर रहे हो। और याद रखो, तुम्हारी लाइफ रैंडम नहीं होती, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डेली डिसीजंस का रिजल्ट होती है। अगर तुम कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट और प्लान करते हो तो तुम्हारी लाइफ कॉन्शियस बन जाती है। तुम अपना खुद का स्टीयरिंग व्हील होल्ड करते हो। और यही सेल्फ इंप्रूवमेंट का असली गोल है, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना। देखो, मैं तुमसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। तुमने अभी तक ये वीडियो देखी, इसका मतलब तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हो, या शायद तुम प्यार, ब्रेकअप या रिलेशनशिप के किसी फेज से गुजर रहे हो। तुम चाहते हो कि तुम अपने दर्द को समझो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और अपनी जिंदगी में क्लैरिटी लाओ। और अगर तुम इतना पेशेंस रखकर यहां तक आए हो तो मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर तुमने कभी किसी से दिल से प्यार किया है, चाहे वो सफल हुआ हो या नहीं, अगर तुमने कभी अपने दिल का एक टुकड़ा किसी के लिए दिया है, तो तुम समझोगे कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया है। ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक सेफ जगह है जहां तुम अपने इमोशंस को समझ सकते हो, जहां तुम्हें प्यार के साथ साथ अपनी खुद की वैल्यू समझाई जाती है। और अगर तुम दिल से चाहते हो कि ये जर्नी हम साथ मिलकर कंटिन्यू करें, तो तुम जरूर सब्सक्राइब करोगे। मैं तुमसे बस इतना ही कह रहा हूं। अगर तुमने कभी किसी ब्रेकअप के बाद रात को रोकर सोया हो, अगर तुमने कभी किसी के लिए अपनी खुशी सैक्रिफाइस की हो, अगर तुमने कभी किसी के लिए अपना ईगो साइड पे रखा हो, तो ये चैनल तुम्हारे लिए एक दोस्त बनकर रहेगा। तुम्हें यहाँ ऐसी बातें मिलेंगी जो तुम्हें हील करेंगी, ग्रो करेंगी
और तुम्हें अपनी खुद की बेस्ट वर्जन बनाने में मदद करेंगी। और हाँ, अगर तुम अभी किसी से सच में प्यार करते हो दिल से, तो तुम वीडियो को लाइक करोगे, क्योंकि ये तुम्हारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का सिग्नल होगा। शायद तुम सोचो कि लाइक या सब्सक्राइब करने से क्या होगा, लेकिन सोचो जितना ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, उतने ज्यादा लोग अपना दर्द समझेंगे, अपने इमोशंस को हील करेंगे, और शायद तुम्हारे जैसे किसी का दिल भी हल्का हो जाएगा। तुम एक छोटा सा क्लिक करके किसी की लाइफ में बड़ा डिफरेंस ला सकते हो। तो आज एक प्रॉमिस करो अपने लिए, अपने दिल के लिए और उन सब के लिए जो तुम्हारे जैसे इस इमोशनल रोलर कोस्टर से गुजरे हैं। सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तुम्हें वो मिल जाए और तुम अपनी लाइफ में एक और स्टेप इंप्रूवमेंट की तरफ ले जा सको। लाइक करो ताकि मुझे पता चले कि तुम्हें ये जर्नी वैल्यूएबल लग रही है, और कमेंट करके अपनी स्टोरी शेयर करो, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी किसी और के लिए एक हीलिंग का सोर्स बन सकती है। आखिर में बस इतना ही, अगर तुमने कभी प्यार में दिल हार आया है तो ये चैनल तुम्हें दिल जीतना सिखा देगा। और अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ का बेस्ट चैप्टर लिखो, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला।